मॉर्निंग और हैप्पी साबत सबों को। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं, फिज़िकली, मेंटली, सोशली, इकोनॉमिकली, किसी तरह से भी आशा करते हैं कि आप सब अच्छे हैं। और ये अच्छी बात है कि हम सब्त के दिन, अगर हम सारे तरह से अच्छे नहीं भी हैं, पर फिर भी हम सब्त के दिन यहाँ परमेश्वर के भवन में हम सब आ सकते हैं और हम एक साथ उसकी आराधना और स्तुति कर सकते हैं। आप सबों को इस डिवाइन आवर में वेलकम करते हैं। गुड मॉर्निंग और हैप्पी साबत। क्या मैं विश किया? ओके जी। आज मैं आपका ध्यान पर्वतीय उपदेश, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सरमन ऑन द माउंट, द बीएटिट्यूड भी शायद कहते हैं, यस, पहाड़ी उपदेश। तो आज मैं आपका ध्यान पर्वतीय उपदेश या पहाड़ी उपदेश से एक छोटे लेकिन काफ़ी गहरे पद की ओर ले जाना चाहता हूँ। चलिए हम खोलते हैं मत्ती अध्याय 5 और उसका एक ही पद हम लोग देखेंगे और उससे हम लोग कुछ सीखेंगे। मत्ती अध्याय 5 और पद 4। मैथ्यू 5 वर्स 4। अगर कोई पढ़ दे। धन्यवाद धन्यवाद। ये एक छोटा पद है बीएटिट्यूड में या फिर पर्वतीय उपदेश में। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। यह पद पहली नज़र में हमारी दुनिया में जो कुछ सिखाती है, जो दुनिया हमें चीज़ें सिखाती, उसके विपरीत हो सकता है, क्योंकि हमें खुश रहना, दुख से बचना और अपने दर्द को छिपाना सिखाया जाता है। लेकिन यीशु कुछ क्रांतिकारी कहते हैं यहाँ पे। शोक करने में एक आशीष है। शोक करने में एक आशीष है। शोक करने का क्या मतलब है? एक सवाल आ सकता है हमारे मन में। शोक करने का क्या मतलब है? यह सिर्फ दुखी महसूस करने से कहीं ज़्यादा है। शोक का मतलब है गहरा दुख, एक ऐसा गहरा दुख जो हमारी आत्मा को जकड़ लेता है। यह एक टूटे हुए दिल का रोना है। शोक एक टूटे हुए दिल का रोना है ये एक। लेकिन हमें किसके लिए शोक करना चाहिए? ये भी एक सवाल हो सकता है। लेकिन हमें किसके लिए शोक करना चाहिए? बाइबल हमें इसके कई उदाहरण देते हैं। चलिए हम लोग 3 उदाहरणें देखेंगे बाइबल से। सबसे पहले हमें अपने पापों और कमियों के लिए शोक करना चाहिए। हमारे पापों और हम में जो कमियां हैं उसके लिए शोक करना चाहिए। भजन संहिता 38 और पद 18, साम्स 38:18 में दाऊद कहते हैं, अगर कोई पढ़ दे, मैं अपने साम्स 38 वर्स 18। धन्यवाद। मैं अपने अधर्म को, और अगर दूसरा ट्रांसलेशन में हो तो अंगीकार करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। मैं अपने अधर्म को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं अपने पाप से व्याकुल हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं पापी हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ। उसने अपनी गलतियों का जश्न नहीं मनाया बल्कि उन पर शोक किया, दाऊद ने। और जब हम अपने पाप
की वास्तविक कुरूपता और उस दर्द को देखते हैं तो जो इसने हमारे उद्धारकर्ता को क्रूस पर ला दिया, तो हम शोक किए बिना नहीं रह सकते। अगर हम सोचते हैं अपने पापों के बारे, तो यही पाप हमारे उद्धारकर्ता को क्रूस पर चढ़ा दिया। और अगर हम ये गहराई से सोचते हैं तो हमें इसका दुख होना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम खुद को परमेश्वर की क्षमा और अनुग्रह की शांति के लिए खोल देते हैं। लेकिन हम कब ऐसा खोल सकते हैं अपने आप को? जब हम ये महसूस करें कि हम पापी हैं, जैसा दाऊद 38:18 में कहते हैं। और दूसरा कुरिन्थियों 7 उसका 10, दूसरा कुरिन्थियों 7 उसका 10, दूसरा कुरिन्थियों 7 उसका 10। परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उसे पछताना नहीं पड़ता। धन्यवाद। क्योंकि परमेश्वर के अनुसार शोक करने से पश्चाताप उत्पन्न होता है, जो उद्धार का कारण बनता है, और इसमें कोई पछतावा नहीं होता। तो ये है सबसे पहला रीज़न बाइबल के अनुसार, या एग्जाम्पल, जिसके लिए हमें शोक करना चाहिए। दूसरा, हमें इस दुनिया जो बिखर चुका है, ये दुनिया टूटन, इस दुनिया की टूटन के लिए शोक करना चाहिए। पहले जैसा अब ये दुनिया नहीं रहा। बहुत सारे क्राइम्स, बहुत सारे गलत चीज़ हो रहे हैं इस दुनिया में। तो हम इस दुनिया की टूटन के लिए शोक करना चाहिए। हम अपने चारों ओर दर्द, अन्याय और दुख देखते हैं, इसके लिए भी हमें शोक करना चाहिए। हम परिवारों को बिखरते हुए सुनते हैं और देखते हैं। न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में यही चीज़ ज़्यादातर भरा रहता है। दुनिया का दुख और दुनिया का टूटन के बारे। हम परिवारों को बिखरते हुए, युद्धों को छिड़ते हुए, अभी तक युद्ध हो रहे हैं कहीं कहीं पूरा दुनिया में, सारे दुनिया में, मतलब सारे दुनिया के ऑलमोस्ट सारे देशों में, और लोगों को पाप में खोए हुए देखते हैं। जब हम लोगों को पाप में खोए हुए देखते हैं तो इसका भी हमें दुख होना चाहिए, हमें इसका भी दुख होना चाहिए। भविष्यवक्ता यिर्मयाह, जिन्हें रोने वाला भविष्यवक्ता भी कहा जाता है, अपने लोगों के पापों के लिए वो शोक करते थे। यिर्मयाह, वो रोने वाला भविष्यवक्ता भी कहा जाता है। चलिए यिर्मयाह 9 उसका 1 पढ़ते हैं। यिर्मयाह 9 उसका 1 में यिर्मयाह नबी क्या कहते हैं? यिर्मयाह 9 उसका 1। जी, किसी को मिला? भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होता, कि मैं रात दिन अपने मरे हुए लोगों के लिए रोता रहूं। धन्यवाद। यिर्मयाह यहाँ कितना दुखी थे। वो अपने लोगों के लिए रोते हैं और परमेश्वर से विनती करते हैं। यहाँ जैसा लिखा हुआ यिर्मयाह 9 उसका 1 में, काश मेरा सिर जल का सोता और मेरी आंखें आंसुओं का झरना होती, तो मैं दिन रात अपने लोगों के मारे हुओं के लिए रोता। देखिए कितना दुख, अपने लोगों के लिए रोना। जब हम किसी को पाप में डूबे देखते हैं तो उसके लिए हमें दुखित होना चाहिए और उनके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। सिर्फ ऐसे ही प्रार्थना नहीं, लेकिन जैसा यिर्मयाह यहाँ पे वर्णन करते हैं
कि काश मेरा सिर जल का सोता और मेरी आंखें आंसुओं का झरना होती। लेकिन हम लोग शायद ऐसा प्रैक्टिस नहीं करते हैं दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए आंसू बहा करके। हम शायद अपने लिए आंसू बहाते हैं प्रार्थनाओं में, लेकिन जब हम किसी और के पाप में डूबे हुओं के लिए आंसू बहा करके प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ये एक दूसरा एग्जाम्पल है बाइबल से जो हम सीखते हैं कि दुखी किस बातों पर हमें होना चाहिए। और जब हम अपनी दुनिया की स्थिति पर शोक करते हैं तो हम अपने हृदयों को परमेश्वर के हृदय के साथ जोड़ते हैं। चलिए हम तीसरा उदाहरण देखते हैं बाइबल से। हम अपने प्रियजनों के खोने पर शोक करते हैं। हम अपने प्रियजनों के खोने पर शोक करते हैं। दुख एक स्वाभाविक मानवीय भावना है और यीशु ने खुद इसे दिखाया। हम सब जानते हैं बाइबल में जो यूहन्ना 11 उसका 35 जिसे हम सबसे छोटा बाइबल वर्स भी कहते हैं, इंग्लिश में जीसस वेप्ट और हिंदी में है यीशु रोया, या कुछ ट्रांसलेशंस में है यीशु रो पड़े। वह लाजर की कब्र पर रोए। लाजरस जब वो गए लाजर की कब्र पर रोए, इसलिए नहीं कि वह नहीं जानते थे कि वह क्या करने वाले थे, बल्कि इसलिए कि वह मरियम और मार्था के दुख में शामिल हुए। क्योंकि वो यीशु मसीह ऐसा नहीं था कि वो, हम जानते हैं इसके बाद कि यीशु मसीह ने लाजर को चंगा दोबारा जिलाया, लेकिन इसीलिए यीशु मसीह नहीं रोए ये सोचकर कि वो क्या करने वाला, लेकिन वो मरियम और मार्था के दुख में वो शामिल हुए और इसीलिए वो दुखी हुए। उन्होंने हमें दिखाया कि शोक करना ठीक है और हमारे गहरे दुख में यीशु मसीह भी हमारे साथ हैं, जैसा कि वो मरियम और मार्था के साथ थे। तो यीशु किस शांति का वादा करते हैं? किस शांति का वादा करते हैं जब हम दुखी होते हैं? यह कोई वादा नहीं है कि हमारे आंसू तुरंत सूख जाएंगे। यह ऐसा वादा नहीं है कि जब हम दुखी होते तो हमारे आंसू तुरंत सूख जाएंगे या हमारा दर्द तुरंत गायब हो जाएगा। यह ऐसा वादा नहीं है। शांति तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। जब हम पवित्र आत्मा का उपस्थिति फील करते हैं तो हमारे मन में शांति आता है, हमारे मन में शांति होती है। शांति तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति है जो हमारे दिलासा देने वाले हैं और जो हमारे दुखों में हमारे साथ चलते हैं। तो इसलिए जब हम दुखी होते हैं तो हमें परमेश्वर, क्योंकि जब यीशु मसीह स्वर्ग जा रहे थे वापस, उन्होंने एक वादा किया कि मैं आप लोगों के लिए किसे भेजूंगा? होली स्पिरिट जो आपको हर एक चीज़ में, खुशी हो या दुख में, आपके साथ रहेंगे। यह इस बात का आश्वासन है कि परमेश्वर हमारी भलाई के लिए सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे दर्द में भी परमेश्वर हमारे साथ है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर हमें हमारे दुख के घड़ी में हमें छोड़ दिए हैं। नहीं, हमें ये याद रखना है कि वो जैसे मरियम और मार्था के साथ थे, क्योंकि वो दुखी थे अपने भाई, अपने दादा को कब्र में जाते हुए देखकर। लेकिन यीशु मसीह भी उनके साथ दुखी थे, क्योंकि वो उनके साथ, he wanted to share the sadness with them। और अंत में यह एक ऐसे भविष्य का वादा है जहाँ सारा शोक समाप्त हो जाएगा। हम सब शायद याद करते हैं, ये कौन सा बाइबल वर्स है? ये प्रकाशित वाक्य में है, रेवलेशन 21 वर्स 4। प्रकाशित वाक्य 21 उसका 4 हमें यह खूबसूरत आशा देता है। चलिए आप लोग बाइबल खोलें तो पढ़ दें
हिंदी में भी अगर कोई इंग्लिश में भी पढ़ दे तो अच्छा होगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा खूबसूरत आशा देने वाला बाइबल वर्स है। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न मिलाप न पीड़ा रहेगी, वही बातें जाते रहेगी। धन्यवाद। कितना खूबसूरत आशा देने वाला बाइबल वर्स। इंग्लिश में अगर कोई पढ़ दे, रेवलेशन 21:4। And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. थैंक यू। वह उनकी आंखों से हर एक आंसू पोंछ देगा, और न तो मृत्यु रहेगी और न शोक, न विलाप और न पीड़ा, क्योंकि पहली बातें जाती रहीं। तो आइए हम शोक करने से न डरें, क्योंकि जब हम दुखी होते हैं तो परमेश्वर भी हमारे साथ रहते हैं। लेकिन हम शोक में ऐसे ना डूब जाएं कि हम उसे निकल ना सके, लेकिन शोक करने से ना डरें, क्योंकि परमेश्वर यहाँ मैथ्यू 5:4 में हमें प्रॉमिस करते हैं कि हमें शांति मिलेगा। आइए हम अपने पापों, इस दुनिया की टूटन और अपने व्यक्तिगत परेशानियों या नुकसानों जो हम पाप करते हैं उस पर शोक करें, क्योंकि अपने शोक में हम एक ऐसे परमेश्वर को पाते हैं जो हमारे साथ रोते हैं, जो हमें शांति देते हैं। परमेश्वर भी हमारे साथ दुखी होते हैं जब हम दुखित रहते हैं, और जो एक दिन हमारे दुख के आंसुओं को खुशी के आंसुओं में बदलने का वादा करते हैं। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। आमीन। प्रार्थना करेंगे।
Our merciful Heavenly Father, thank you very much for this Sabbath hours. Thank you very much that we learned from the Beatitudes. Thank you very much from that one verse that we learned, that blessed are those who mourn, for they will have peace. Thank you once again, Lord, for this promise that you've given us. We might be having problems in our life. We might not be having good health. We might be facing financial problems. We might have lost our loved ones, but you have promised us that you will give us peace, and there will be no more tears and no more heartaches. Thank you very much, Lord, for this promise. And we are all waiting for this time. And help us as we wait for the second coming. Help us to be ready so that we can experience this promise that you have given us, where there will be no tears and no heartaches. Praying for all the members, Lord, as we bow down our heads. Those who could not come also, bless them. Fill them with the Holy Spirit and guiding help so that they could come the next Sabbath and we could all worship Thee together. Be with those who are not well, also praying for Mr. Joshi. Be with him, Lord, touch him with Thy healing hand so that he will get well soon and he can join the church service, the family here, and worship together. Also praying for Mr. David as he is recovering from his illness. Praying for his daughter Nisha. Be with her too, Lord. She is really not well. Be with her. Touch her with Thy healing hand so that she will get well soon. She will regain her health. Be with the medicine that has been given by the doctors. Bless the medicines, Lord. And if there is anybody who is not well amongst us over here, please touch us with Thy healing hand so that we can feel the healing inside our body, Lord, and so that we can always continue to praise Thy name. We know that we live in this sinful world. We will have problems in our life. We will have problems in our body. But help us and guide us so that we will live our life according to Thy will, so that we can experience all the promises that you have given us. Praying for those who are working in the mission and outside the mission. Bless those who have retired. Be with the children too. Be with those who are studying in the schools. Bless them, Lord, and be with us as family. Be with us and guide us. Be with the parents too, Lord, so that they can guide the children in the right way. Thank you once again for being our God. Thank you very much for giving us this privilege to worship Thee on this Sabbath day. Be with the ministers of our mission and also our country and the worldwide. Till the time we have this freedom of worship on the Sabbath day, help us to prepare ourselves and make our faith more stronger so that when time comes, when we will not be allowed, we will still stand firm in our faith. Thank you once again, Lord, for everything that you have done for us as we go from this house of worship to our homes. Keep us safe. Keep us safe from all harms and dangers on our way, and be with us throughout this Sabbath day. And as we start the next week after a few hours, bless us, Lord. Bless us the same way that you have been blessing us before. Once again, thanking Thee for everything that you have done for us. And thank you for the message that has come to us today. Help us to understand and help us to realize, and help us to always stand firm in Thy words and live our own life according to Thy will. Forgive us all our sins and shortcomings, Lord. This short prayer we ask in Thy dear and holy name. Amen.